हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर MT11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट मैंने लिया जून 2009 से। द को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू a प्लस एक्स इज सेम एज दैट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू a माइनस एक्स वेयर a इज एनी कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से शो करते हुए दिखाएंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट केस में जब हमें y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a प्लस एक्स, ठीक है, तो कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू e ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू वाई की जगह a प्लस एक्स माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ई ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमें ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए इंटू ई ऑफ एक्स, यहाँ माइनस ई एक्स इंटू ई एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ प्लस ई एक्स माइनस ए ई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर जो कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर 1 स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। 1 कहाँ से आया, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसे ही हमें लेना पड़ा, तो उसका स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या हमें फाइंड आउट हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है हमें, वेरियंस ऑफ एक्स, तो इसके बदले में हम यहाँ लिख देंगे वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है, क्योंकि वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स हमें प्राप्त हुआ है, तो इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स, तो दोनों सेम है इसलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें 1। तो इस तरह से कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई हमें फर्स्ट केस में क्या मिलता है 1। अब सेकेंड केस में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे, तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू यहाँ पर ई ऑफ एक्स इंटू वाई की जगह ए माइनस एक्स ले लेंगे माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ ए माइनस एक्स, तो यहाँ इज इक्वल टू ई ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स इंटू यहाँ ए माइनस ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ ए इंटू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू ई ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू यहाँ प्लस ए ई एक्स माइनस ए ई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यह किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स का, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ -1 होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमें वेरिएंस ऑफ एक्स से मिलता है। अब हम यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई निकाल लेते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू, हमें इसका मान क्या प्राप्त हुआ है, माइनस वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई की जगह वेरियंस ऑफ एक्स लिख देंगे क्योंकि वह इसके इक्वल है, इज इक्वल टू माइनस वेरियंस ऑफ एक्स वाई वेरियंस ऑफ एक्स, यहाँ पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा हमें, तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा -1। तो सो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इज नॉट same as that between x and y is equal to a minus x where a is any constant, hence the given statement is false, ठीक है। इसके बाद अगला है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट
between x and y is 0.85, then the correlation coefficient between x by 2 minus y by 2 is 0.85 by 2. तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, इसे हम इस तरह से शो करेंगे। यहाँ सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ कैपिटल एक्स और यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो यहाँ अब सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। अब को वेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। तो यहाँ इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स बाई 2 इंटू वाई बाई 2 माइनस ई ऑफ एक्स बाई 2 इंटू ई ऑफ वाई बाई 2। तो इज इक्वल टू ई एक्स वाई बाई 4 माइनस, इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 ई एक्स इंटू 1/2 ई वाई। तो इज इक्वल टू 1/4 ई एक्स वाई माइनस 1/4 ई एक्स इंटू ई वाई। दोनों में से 1/4 निकाल लेंगे तो ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई इज इक्वल टू 1/4। ये किसका फॉर्मूला है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, जहाँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। तो अब यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स वाई, तो इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 1/4 कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट 1/4 वेरियंस ऑफ एक्स इंटू 1/4 वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/4 कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन, अब इनमें से 1/4 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल, तो को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसका की वैल्यू हमें पहले से क्या दिया हुआ है 0.85, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या 0.85/2 दिया हुआ है, जबकि हमें क्या आ रहा है 0.85। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, इसे जून 2011 में पूछा गया था। If probability of A is equal to probability of B is equal to 1, then probability of A union B is equal to probability of A intersection B is equal to 1। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, इम्प्लाई दैट probability of A union B greater than or equal to probability of A and probability of A union B greater than or equal to probability of B। So probability of A union B is equal to 1। Now probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 को राइट साइड में लाएंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, ओके। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के इक्वल हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑन अ वेरिएबल एक्स आर इक्वल देन रेंज मीन डेविएशन अबाउट मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर ऑल इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर शो कर देंगे लेट एक्स आई इज इक्वल टू ए, मतलब सभी वेरिएबल का वैल्यू क्या है हमें ए है, ठीक है। x1 x2 x3 ये सभी ए के इक्वल है फॉर ऑल आई। तो इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू, यानी रेंज xn माइनस x1, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू दिए गए ऑब्जर्वेशंस में से। तो इज इक्वल टू, यहाँ तो सभी वैल्यू ए के इक्वल है तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मोड जब निकालते हैं, मोड यहाँ पर क्या होगा ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/n समेशन मोड एक्स आई माइनस मोड, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 0, क्योंकि एक्स आई का वैल्यू ए ही होगा और यहाँ पर मोड भी ए ही होगा, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम निकाल लेंगे, तो अंडर रूट 1/n
ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर भी एक्स आई का वैल्यू, सभी एक्स आई का वैल्यू ए ही है और एक्स बार का भी वैल्यू यानी मीन का भी वैल्यू ए ही है, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि तीनों ही हमें क्या होता है, रेंज, मीन, डेविएशन अबाउट मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों ही 0 के इक्वल होता है जब सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.73, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन माइनस एक्स एंड वाई इज माइनस 0.73। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले कोवेरियंस बिटवीन माइनस एक्स एंड वाई निकाल लेते हैं। तो ई ऑफ माइनस एक्स वाई माइनस ई ऑफ माइनस एक्स इंटू ई ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 ई ऑफ एक्स वाई, या माइनस केवल हम लिख सकते हैं माइनस ई ऑफ एक्स वाई माइनस यहाँ -1 इंटू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, तो इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ एक्स वाई प्लस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन माइनस एक्स एंड वाई निकाल लेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, फॉर्मूला के अनुसार कोवेरियंस बिटवीन माइनस एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ माइनस एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर माइनस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि इसका वैल्यू हमें ये प्राप्त हुआ है, अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है, वेरियंस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू वेरियंस ऑफ एक्स ही होगा। तो इस तरह से यह हमें किसके इक्वल हो गया, तो माइनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई क्या दिया हुआ है, 0.73। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 0.73। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में यही बता रहा है। ओके, उसके बाद है अगला, इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ वेरियंस 1 एंड मीन 0, देन माइनस एक्स इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड विथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 एंड वेरियंस 1। तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर mxt यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 इंटू टी, ये 0 कहाँ से आया, तो मीन का वैल्यू। ठीक है, +1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये दोनों अपॉन 2। तो लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सिंस ई एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, and variance of minus x is equal to variance of x is equal to 1, then myt यानी मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 इंटू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ई टू द पावर टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यह mxt के इक्वल है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ x फॉर t ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। Therefore, by theorem, the distributions of x and minus x are the same. Hence, minus x is normally distributed with mean 0 and variance 1. Thus, the given statement is true. इसके बाद अगला, if a distribution is symmetrical about any point A, then mean is equal to A is equal to median and all central moments are 0. तो हम कहेंगे ये statement false है। If a distribution is symmetrical about any point A, then mean is equal to A is equal to median, but not all central moments are 0. Only odd order central moments are 0. Even order central moments are 1 into 3 into so on up to 2r minus 1 into sigma to the power 2r. Okay. इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इज टाइप 2 एरर। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज टाइप 1 एरर। ठीक है, इसके बाद अगला, द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ चाई स्क्वायर
वेरिएबल विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेस देन और इक्वल टू 2 इज जे सेप्ट। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ चाई स्क्वायर वेरिएबल विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेस देन और इक्वल टू 2 इज स्क्यूड टू द राइट। इस तरह का होता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद अगला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन नॉट बी ट्रेस्ड इफ क्लास इंटरवल्स आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ट्रेस्ड इफ क्लास इंटरवल्स आर नॉट ऑफ इक्वल विड्थ यूजिंग एडजस्टेड frequencies. Okay students, thanks for watching.